हमारे साथ इस समय मौजूद हैं BS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK चौधरी और अभी हाल ही में बहुजन समाजवादी पार्टी जो उन्होंने छोड़ी है, पूर्व मंत्री रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी में। उनसे जानते हैं क्या कुछ वजह रही पार्टी को छोड़ने की और क्या कुछ आगे की चुनावी और राजनीतिक जो उनकी रणनीतियाँ हैं, जो तैयारियाँ हैं क्या है और क्या कुछ इससे आम जनता को कुछ फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। RK जी बहुत बहुत स्वागत आपका जनमत न्यूज़ में। सबसे पहली वजह जो अचानक ये एक दौर सा बहुजन समाज पार्टी में शुरू हो गया है, पहले मौर्य जी फिर आप, क्या मुख्य वजह है? क्या पैसा मुख्य वजह है या फिर आपसी एक ऐसा जो अनुशासनहीनता की जो बात की जाती है बहुजन समाज पार्टी में, वो एक वजह है? नहीं, मुख्य बात है कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिलती थी और सुश्री मायावती जी मानवर कांताराम जी के चल बसने के बाद उन्होंने अपनी कार्यशैली बदल लिया है। वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानती, उनका सम्मान नहीं करती, उनको तरजीह नहीं देती। लेकिन अगर पैसा प्रॉपर्टी वाला है तो चाहे पार्टी में काम किया हो चाहे ना किया हो, अगर पहली बार आया है तो उसको टिकट देने में गुरेज नहीं करती। जैसे उदाहरण के तौर पे जौनपुर में मरियाऊँ सीट है, उसका नाम है भोलानाथ शुक्ला, पोरपारा 6 दे के और सीधे टिकट लिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाला जो पहले से कैंडिडेट था उसका टिकट कट गया। तो ये जो संदेश है, क्योंकि पैसा जो देता है वो तो कहीं नहीं कहता, लेकिन जो पैसा लेता है वो कहीं नहीं कहता, लेकिन जो पैसा देता है वो 10 जगह जरूर कहता है। आम चर्चा है पूरे प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी में टिकटों बिक्री हो रही है, बहुत बड़ी मंडी बन गई। तो पूरे प्रदेश का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता, वो परेशान है कि क्या हो गया पार्टी को, आखिर बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं, उन्हें कौन सलाह देता है, ये पैसा क्या करेंगी, पैसा कहाँ रख रही होंगी। ये जो सवाल है कार्यकर्ताओं के मन में, हम पे भी सवाल आए ये कि इसे कुछ किया जाए। निश्चित तौर पे जब निराश कार्यकर्ताओं को देखा तो हमने पार्टी छोड़ दिया। बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से आप बहुजन समाज पार्टी में जुड़े भी रहे और मंत्री पद भी रहा बसपा सरकार में आपके पास। पैसा अगर वजह थी तो ये चुनाव नज़दीक 2017 के आए, इसलिए हाल में इतना जल्दी ये फैसला लिया गया, या इसके पहले ये मन में विचार क्यों नहीं आया कि चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए, या वाकई में वो गरीब कार्यकर्ता जिनका वहाँ पर शोषण हो रहा था उनको लेकर के आपके मन में ये अचानक चुनाव के नज़दीक ये विचार कैसे आया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को मानवर कांताराम जी ने एक लंबे मकसद के लिए बनाया है। इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो, और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, सुश्री मायावती जी को आगे किया, तो हम लोग कितना भी कमी निकले, गलती निकले, ये महसूस करते हैं अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। जब हद हो जाती है, अब ठीक नहीं होगा, तब फैसला करते हैं। ये दिमाग में बात पहले से है, लेकिन जब हमने भी कह के देखा सुश्री मायावती जी से, वो सुनने वाले नहीं, वो मानने वाले नहीं, तब आदमी निश्चित होकर मन बनाता है कि भाई ऐसी पार्टी में काम करने का क्या फ़ायदा कि पूरी ज़िंदगी चली जाए लेकिन उसमें सुधार न हो। मानवर कांताराम जी में और सुश्री मायावती में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अगर देखा जाए, आकलन किया जाए, तो मानवर कांताराम जी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे। मानवर कांताराम जी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी एनर्जी लगाते थे बहुजन समाज के लिए, लेकिन सुश्री मायावती जी बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत लगाती है सुश्री मायावती के लिए, उनका डेवलपमेंट कैसे हो। इतना बड़ा अंतर है। निश्चित तौर पे ये सामाजिक परिवर्तन का मोमेंट बहुजन समाज पार्टी और सुश्री मायावती के नेतृत्व में नहीं चल पाएगा। इसलिए हम तो आज छोड़े हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे बहुत लोग हैं जो साथ छोड़ देंगे और मिल के एक विकल्प खड़ा करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल की, भाजपा को जो है वो जाना जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि वो गुंडों की पार्टी है। बसपा में अब ये बात फैल गई जनता के बीच में कि वो पैसे लिए जाते हैं आम कार्यकर्ताओं से लेकर के प्रत्याशियों तक से। अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे हालात में आम जनता को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप कि किस पर वो विश्वास करे? क्या जनता को जो जागरूक किया जाता है वोट डालने जाओ, तो अब जब किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया तो कैसे जनता के लिए कुछ मार्गदर्शन की कोई व्यवस्था या कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं दिखाई देती कि सामने जनता को क्या सवाल दिया जाए, क्या जवाब उनको मिलता है? देखिए, चुनाव अगर होना है तो 6 महीने में होगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ासतौर से दलित से जनता है वो मानवर कांताराम जी के मोमेंट को अच्छे से जानती है। मानवर कांताराम जी जानती है, उनकी डेथ हुई लंबा टाइम हुआ, फिर भी कोई भूला नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो आम नागरिक है वो चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी आगे मान लो नहीं चल पाएगी तो कोई विकल्प तैयार हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांताराम जी के विचारधारा पे
चलने वाली कोई बहुजन समाज पार्टी का विकल्प तैयार हो। निश्चित तौर पे जो बसपा से निकले हैं या जो बसपा से आगे निकलेंगे या जो नहीं निकले बसपा में हैं, उनसे संपर्क करके कोशिश करेंगे कि पहले 6 तारीख को पहले 26 जुलाई को रैली करें और रैली के बाद उनसे संबंध बना के कांटेक्ट करके फिर एक बहुजन समाज पार्टी का बड़ा विकल्प खड़ा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आर.के. चौधरी जो बता रहे थे कि क्या वजह रही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की। और अगर बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव की तो जाहिर तौर पर ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल सामने है कि आखिर आम जनता अब किस राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करेगी। क्या कौन पार्टी ऐसी है जो उसका भरोसा जीत पाएगी, जहां पर आपस में ही इतना द्वंद्व चल रहा है, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। लेकिन जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल अब फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ शिवम तिवारी, जनमत न्यूज़, लखनऊ।